आपदा बड़ी है बिहार में, आपदा बड़ी है भारत में, और जिस तरीके से इस महामारी ने पूरे विश्व को ग्रसित किया उसके बाद जहां सरकार लाचार नज़र आ रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। कई तरीके के तस्वीर निकल कर आई क्वारंटाइन सेंटर के बाद, जिसके बाद विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा। मज़दूरों पर सियासत गर्म हुई और अब वो सियासत कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो सरकार है वो अंधी हो गई है। ये सियासत विपक्ष द्वारा बताया जा रहा है। बैनर है सामने, देख सकते हैं, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है पीएम सीएम मंत्री डीएम सब बेकार, पूछता बिहार चुप क्यों सरकार। दाहिनी ओर जो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की है। काला पट्टी बांधा गया है और अंधी सरकार लाचार बिहार बताया गया। दूसरी ओर बाएं तरफ देखिए बेबस मजदूर की तस्वीर है और इस बैनर पर जो है सबसे पहले वो हैं जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव। दाहिनी ओर देखा जाए तो कुल जो लिखा गया है वो ये है कि 1 दिवसीय सांकेतिक विरोध एवं उपवास, सबकी सेवा मदद के लिए पप्पू भैया। नीचे है पहरेदार। खैर, चौकीदार पर बवाल हुआ था, पहरेदार की बात कर रहे हैं तो चर्चा शुरू करते हैं। विरोध आप कर रहे हैं सर, चौकीदार का भी विरोध किया था, पहरेदार खुद को बता रहे हैं। बिल्कुल, चौकीदार ने चौकीदारी के नाम पर देश को लूटा, देश के लोगों को ठगा। अभी ज़रूरत है हर एक देश के नागरिक को पहरेदार बन करके उन तमाम मजदूर जो हमारे बेबस हो करके, आप देखेंगे कैसे रेल के पटरियों पर रोटी बिखरी हुई थी और रोटी को लेकर के उसी रोजी रोटी के लिए गए थे और रोजी और रोटी दोनों उनको ख़त्म हो गई रेल की पटरी पर। आप जब देखेंगे तो कैसे सड़कों पर ट्रक और ट्रेन और बस से टकरा करके मजदूर मर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने एक दूसरे को, पैर में छाले पड़ जा रहे हैं। उस बेबस मजदूर को कौन मजबूर किया? यह सरकार मजबूर किया। क्या उसकी आंखें पत्थर की है? वो दिखाई नहीं दे रही है उस सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। ये सरकार अंधी हो चुकी है। हमारे नेता पहले भी आगाह करते रहे, इस सरकार हो जाओ होशियार, संकट गहरा है, हम सबको मिल करके रहना है तैयार। लेकिन सरकार को लगा कि हम हो गए हैं शस्त्राबाहु। शस्त्राबाहु के चक्कर में सरकार किसी की नहीं सुनी, अपनी मनमानी करती रही। लगातार आप चैनलों पर आते रहे प्रधानमंत्री जी, लेकिन कोई ठोस इस मजदूरों के लिए, देश के नागरिकों के लिए कोई ठोस उपाय आपने डिजास्टर नहीं किया, जिसके कारण नतीजा हुआ कि आज मजदूर मर रहे हैं। पप्पू यादव को क्या ज़रूरत पड़ी कि सेवक से पहरेदार वो बन गए? पप्पू यादव सेवक थे, सेवक हैं, सेवक रहेंगे। पहरेदार की इसलिए ज़रूरत है कि एक ऐसी संकट आई है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को और पूरे मानव समाज के लिए महामारी का रूप लेकर के आई है। इसलिए पहरेदार है हमारा नेता, सबकी सेवा कर रहा है, पहरा दे रहा है, देश के सभी कोनों में जा करके वैसे मजदूर लोगों के कि वो लोग सही सलामत सकुशल अपने घर पहुंच सकें, उनकी सेवा कर सकें। हम तमाम इन सवालों को लेकर के मैं नीतीश कुमार जी से खासकर पूछना चाहता हूं कि जब छात्रों के कोटा के सवाल की बात आई थी तो हमारे कुछ छात्र आपके कान और आंख दोनों को खोलने के लिए पटना यूनिवर्सिटी की गेट पर, यही मात्र आज हम अपने आज कार्यालय में बैठे हुए हैं 5 लोग, वही 5 लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे थे। यूनिवर्सिटी छात्रों का होता है। आज उन्हें आप गिरफ्तार करके दुर्भाग्य से ग्रसित होकर के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपने जेल में भेज दिया। क्या गुनाह था उन छात्रों का? उनकी सकुशल रिहाई, बिना शर्त रिहाई आपको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा और उन मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, उन मजदूरों को मदद करना पड़ेगा जो आज नौकरी रोजी रोटी छोड़ करके आएंगे। न्याय उन्हें देना पड़ेगा जिनके परिवार आज दुनिया में नहीं है। उनको आप मदद के तौर पर उनको परिवार के नौकरी और उन्हें 50-50 लाख रुपया कम से कम इस कोरोना में जो मरता है। अब कोरोना वॉरियर्स के लिए घोषणा किया ना कि 50,000 लाख रुपया देंगे हम, जो कोरोना वॉरियर्स, वो कोरोना वॉरियर्स थे हमारे जो मजदूर मरे हैं, उनको 50-50 लाख रुपया देना पड़ेगा। जाप मानता है कि सांकेतिक विरोध करने से ये पट्टी खुल जाएगी? देखिए, लॉकडाउन कानून जो है सबके लिए है। आज हम सांकेतिक इसलिए कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन नियमों का पालन एक नागरिक होने के नाते, एक सजग के
इंसान होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आज हम सांकेतिक हैं, लॉकडाउन खत्म होगा, इन मजदूरों को न्याय के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और इससे जी बड़ा से बड़ा आंदोलन का सामना इस सरकार को करनी पड़ेगी और नीतीश कुमार को इसकी सज़ा भुगतनी होगी। सत्ता से आपको बाहर जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। होशियार सरकार, जनता आ रही है। जी, जनता आ रही है, सरकार को होशियार रहने की बात कही गई है। और जो सांकेतिक विरोध है, उपवास है, ये आगे भी चलेगा जब तक सरकार में जो बैठे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आंखों पर से पट्टी नहीं हटती। फिलहाल जाप द्वारा ये सांकेतिक विरोध और उपवास रखा गया है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।